शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग सक्षमता 1 में पूछे गए गणित के प्रश्नों का हल ढूंढेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो पहला प्रश्न है 3, 4 और 5 से बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो 3, 4 और 5 से बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले जो बड़ा संख्या है उसको लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा संख्या क्या है 5, तो 5 को लिख लेंगे। 5 को लिख लेंगे तो 5, उसका फिर क्या है 4, उसका फिर 3, मतलब 543 हमारा सबसे बड़ा संख्या हुआ। 543। और सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3, 4, उसके बाद फिर 5। तो सबसे छोटी संख्या 345 बना और सबसे बड़ी संख्या 543 बना। अब देखते हैं इसका अंतर कितना निकलता है। तो अंतर निकालने के लिए घटा करना पड़ेगा। तो 3 में 5 नहीं घटेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पैसा लेना पड़ेगा अगली वाला से। तो एक पैसा लेंगे 13, 13 में 5 घटा 8। अब इसे एक पैसा ले लिया था 3, तो 4 के पास कितना बचेगा 3 बचेगा। तो अब 3 में 4 नहीं घटेगा, तो 3 भी आप अगली वाला से एक पैसा ले लेगा। तो कितना होगा 13, 13 में 4 घटा 9। अब इसमें कितना बचा 5 से तो एक पैसा ले लिया। अब यहाँ पे 4 बचा, तो 4 में 3 घटेगा 1। तो हमारा आंसर निकला 198। देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 198। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है -3 + 4 - 6 + 8 = कितना होगा? तो 3 + 4 - 6 + 8, -3 नहीं, 3 + 4 - 6 + 8 है। अगला प्रश्न है 3 + 4 - 6 + 8। सबसे पहले जो पॉजिटिव है उसको जोड़ लेंगे और जो नेगेटिव है उसको घटा देंगे। तो पॉजिटिव में क्या क्या है 3 है, 4 है और 8 है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7 और 7 8 7 15। तो 15, नेगेटिव में कितना है 6 है। तो 15 में 6 घटेगा कितना आएगा 9 आएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन 9 से मिल रहा है। चलते हैं ऑप्शन की और कौन सा ऑप्शन में 9 है। तो तीसरा ऑप्शन में 9 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, तीसरा नंबर ऑप्शन। अब देखते हैं अगली प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्रैकेट में -12 प्लस फिर ब्रैकेट -13 प्लस इंटू -17 फिर प्लस ब्रैकेट -19। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है गुणा में है। तो मतलब साइन यहाँ पे गुणा में है। तो चलते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है -12 प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो ये -12 का -12 ही रह जाएगा। फिर अगला है प्लस इंटू -13। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -13 हो गया। फिर अगला प्लस इंटू -17। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है प्लस गुना माइनस -17। अब फिर अगला है प्लस गुना -19। ये ब्रैकेट यहाँ पे किस में है माइनस में है, तो -19 हो गया। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। तो -12 रुपया कर जाए, फिर -13, फिर -17, फिर -19। ये सब क्या होगा, ये सब आपस में माइनस में तो सब जुड़ जाएगा और साइन माइनस में रह जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं फिर सबको। 9 7 16, 16 3 19, 19 2 21 का 1, 19 2 21 का 1 हुआ। हासिल कितना बचा 2, 1 1 2 2 1 3 1 4 4 2 6। और साइन क्या किस में रहेगा साइन माइनस में रहेगा। तो इसका सही आंसर कितना आया -61, क्योंकि सब
सब साइन किस में है, माइनस में, तो ये आपस में जुड़ जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, -61, ऑप्शन नंबर 2, -61 ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला क्या है, 5/4 माइनस 8/3 का मान है। 5/4 माइनस 8/3 का क्या मान निकल रहा है। द वैल्यू ऑफ 5/4 माइनस 8/3 इज, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 5/3 माइनस 8/3, मतलब हम लोग को 5/3 माइनस 8/3 का मान निकालना। तो ये भिन्न का जोड़ है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जो हर में है डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही निकलेगा। ओ सॉरी, 5/3 नहीं 5/4 है, 5/4 माइनस 8/3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 3 का कितना एलसीएम निकलेगा, ये 4 और 3 एक अभाज्य संख्या है, ये कोई संख्या से नहीं कटेगा। 4 और 3 में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यह नहीं कटेगा कोई संख्या से। तो क्या होगा, यह गुना हो जाएगा। तो 4 तिया 12, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 4 तिया 12, नीचे वाला जो हर है उसको नीचे वाला जो जितना एलसीएम निकला है उससे भाग देना। तो कितना बार में भाग लगेगा, 4 तिया 12, 3 बार में भाग लगेगा। तो ऊपर में अंश में जिस जो है उसको 3 बार से गुना कर देंगे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसका क्या माइनस है, फिर नीचे हर में कितना है 3, तो 3 को 12 से भाग देना है। 3 चक 12, 4 आया, जितना आया तो ऊपर वाला को हर को उतना से गुना कर देना है। तो 8 × 4 = 32, मतलब 8 चक 32। अब 15 में 32 को घटा देना है। तो 15 में 32 घटाएंगे कितना बचेगा, नेगेटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है तो किस में रहेगा, पावर साइन किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो -17, मतलब कि -32 में 15 रुपया घटाएंगे तो 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 बचेगा और अपॉन 12 मतलब बट्टे 12। तो इसका आंसर कितना निकला, -17/12। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन में -17/12। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर, चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो -17/12 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है -17/12। नंबर 1 में 17/12 वो तो होगा नहीं। हमारा आंसर कितना निकला है, -17/12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 -17/12। अब चलते फिर अगली प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है, अगले प्रश्न में एक सिंपल जोड़ है। क्या है, एक सिंपल जोड़ है, जो बोलते हैं पॉइंट वाला जोड़ या दशमलव की जोड़। ठीक है, तो चलते हैं इसको फिर सॉल्व करते हैं। पहला में 2.75 प्लस 1.07 प्लस 3.2। सबसे पहले हमको क्या करना है, दशमलव के बाद किसमें अधिकतम संख्या है, दशमलव के बाद किसमें अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या कितना है, 2 संख्या। तो सब में हमको दशमलव के बाद 2 संख्या करना है। तो पहला में है 2.75, पहला में कितना है 2.75 है, फिर प्लस इसमें भी 1.07 में, इसमें भी दशमलव के बाद 2 संख्या। पर तीसरा नंबर में दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो इसलिए इसको दशमलव के बाद हमको 2 संख्या बनाना है। तो 2 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में 0 दे देंगे। क्या देंगे, 0। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। 3.20 का वैल्यू 3.2 ही होगा, 3.2 ही होगा। और हम लोग 0 इसलिए देंगे ताकि जोड़ने में हमारा कोई गड़बड़ी ना हो। तो चलते हैं फिर जोड़ते हैं। 0 7 5 12, 0 7 5 12 का 2 हासिल कितना बचा, 1।
2 1 3 हो गया, 3 0 3 हो गया, 7 3 10 का 0 हो गया, हासिल कितना बचा? 1 बचा। 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 3 7। या 2 अंक के बाद क्या है? दशमलव, तो दशमलव दे देंगे। 2 1 3 3 1 4 4 3 7। तो हमारा आंसर कितना आया? 7.02। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में 7.02 है। तो ऑप्शन नंबर 2 में 7.02 है। अब अगली प्रश्न की ओर जाते हैं। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव होता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या होगा? मतलब ऋणात्मक पूर्णांक गुना ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक गुना ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेम साइन का इंटू होगा तो सेम साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर साइन अलग अलग है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन क्या है? सेम है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। मतलब कि नेगेटिव इंटीजर को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से गुना करेंगे तो वह पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुणनफल सदैव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में पॉजिटिव है। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। मतलब हमेशा नकारात्मक, हमेशा सकारात्मक, या तो सकारात्मक या नकारात्मक 0। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगली प्रश्न में क्या कर रहा है। अगले प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। विच नंबर हैज ओनली 1 फैक्टर? विच नंबर हैज ओनली 1 फैक्टर? कौन सी संख्या है जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है? कौन सी संख्या है जिसमें एक ही फैक्टर है? तो देखते हैं 2 का कौन कौन फैक्टर है। 2 का फैक्टर क्या क्या है? 2 का क्या क्या फैक्टर है? एक 2 तो 1 हो गया, 1 एकम 1 दूना 2 होता है, और 2 एकम 2। मतलब 2 का फैक्टर 1 और 2 है। मतलब इसमें 2 का 2 फैक्टर क्या? 1 और 2 है। अगली ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है 1। तो 1 का क्या क्या फैक्टर है? 1 का ही सिर्फ 1 फैक्टर है। 1 का ही सिर्फ फैक्टर क्या है? 1 है। 1 सिर्फ 1 से ही भाग लगता है और कोई संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 10 का देखते हैं। 10 का तो 1 से भी भाग लगता है। 1 नहीं 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 से कम 10। मतलब इसका भी 1 से अधिक फैक्टर है। और 7 का भी 1 से 7 होता है, 7 एकम 7 होता है। मतलब इसका भी 2 फैक्टर है। तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन 2 में ही एक नज़र आ रही है जिसका फैक्टर 1 है। तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 1। अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न में क्या दिया हुआ है तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या? 5 दोस्त एक रेस तारों में गए। कुल बिल 2500 था। उन्हें बिल को किस प्रकार विभाजित करना चाहिए ताकि उनमें से प्रत्येक को बराबर राशि का भुगतान करना पड़े? तो दोस्त कुल कितना है? 5 दोस्त है। टोटल भुगतान कितना किया? 2500 रुपया का भुगतान किया। तो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे? 2500 को 5 से भाग दे देंगे। जितना रुपया हिस्सा पड़ेगा वही उसका बराबर, प्रत्येक को बराबर राशि का भुगतान करना पड़ेगा उतना रुपया को। तो चलते 2500 को 5 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तभी हमको पता चलेगा कि कितना रुपया प्रत्येक को बराबर पड़ेगा। तो काटते हैं। 25 25 हो गया, 25 25 हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो बच गया तो ये 2 जीरो उतर जाएगा। मतलब 500 500 करके 500 500 करके अगर 500 मीटर देगा तो बराबर बराबर हिस्सा पड़ेगा और वह कुल राशि 2500 होगा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में नज़र आ रहा है 500, दूसरा में 600, तीसरा में 400, फिर डी में क्या देखते हैं? डी में है 550। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 500।
अब चलते हैं अगली प्रश्न की और अगली प्रश्न में क्या है देखते हैं उसको भी। तो फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पतंग ए की डोर की लंबाई 6588 मीटर है। कितना है पतंग ए की लंबाई? पतंग ए की डोर की लंबाई कितना है? 6588 मीटर है। और पतंग बी की लंबाई है 7005 मीटर। कितना बी की लंबाई? 7005 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? कौन सी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है? कौन सी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है, मतलब हमको निकालना है कि कौन सा पतंग अधिक ऊंचा उड़ रहा है और कितना अधिक ऊंचा उड़ रहा है। तो हमको यहाँ पे से डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि 7005 मीटर वाला पतंग यानी पतंग बी अधिक ऊंचाई तक जाएगी और पतंग ए का डोर की लंबाई है 6588 मीटर, तो यह कम लंबाई तक जाएगी। तो कितना कम लंबाई तक जाएगी? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बी की डोर का जितना लंबाई है उसमें ए की डोर का जितना लंबाई उसको घटा देंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि पतंग बी अधिक दूर तक जाएगा। कौन? पतंग बी, क्योंकि इसका डोर की लंबाई 7005 मीटर है। अब कितना अधिक जाएगा तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पतंग बी में ए को घटा देना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। पतंग बी की लंबाई कितना है? पतंग बी की लंबाई कितना है? 7005 मीटर। 7005 मीटर है पतंग बी की लंबाई, माइनस पतंग ए की लंबाई कितना है? 6588 मीटर। यही है ना? तो अब दोनों में घटा देते हैं। पतंग ए की डोर की लंबाई कितनी है? 6588 मीटर। पहले तो हम लोग देख लिए अधिक दूर तक कौन जाएगा? पतंग बी जाएगा, क्योंकि उसकी डोर की लंबाई अधिक है। तो अब घटाते हैं। 5 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटा 8 से। जब नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? उसका अगली वाला से एक पैसा ले लेंगे। तो 5 एक पैसा लेगा तो कितना आएगा? इसमें कितना हो जाएगा? 15। तो 15 में 8 घटेगा? 7। अब इससे एक पैसा ले लिया तो इससे एक पैसा लिया 10 होगा, और इससे एक पहले पैसा ले लिया तो इसमें कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। तो 9 में 8 घटा तो कितना होगा? 1। अब इससे एक पैसा लिया तो क्या होगा? 10। लेकिन 10 से भी एक पैसा ले लिया 8 ये 0, तो इसमें कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 में 4 घटा 9 में 5 9 में 5 घटा 4, तो इसमें कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 में 6 घट गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो आया कितना आंसर? 417 मीटर। मतलब काइट भी 417 मीटर, पतंग भी 417 मीटर पतंग ए से अधिक दूर तक उड़ेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 काइट भी 417 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। मिली से सेंटी जाएंगे, मिली से सेंटी जाएंगे तो क्या होगा? 10 से गुना होगा। तो मिली से सेंटी जा रहे हैं तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? 10 से मिली से सेंटी जाने पर क्या होगा? 10 से भाग होगा। फिर सेंटी से मीटर जाएंगे तो फिर भाग होगा, मतलब कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग होगा। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? मिली से सेंटी जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 10 से भाग होगा। तो 10 मिली को जब हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं किसमें 1 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 2 में कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या है देखते हैं फिर। किराने का सामान तौलने वाली मशीन, मतलब कि तराजू,
पर सेब और आलू खीरा एक साथ रखता है। मशीन पर दिखाया गया कुल वजन 8 किलोग्राम है। यदि आलू बुखारे का वजन 2 किलो 700 ग्राम है तो 2 किलो 700 ग्राम है तो सेब का वजन कितना है। दोनों को साथ में रखने पर वजन कितना है, 8 किलोग्राम है, जिसमें आलू बुखारे का वजन 2 किलो 700 ग्राम है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आलू बुखारे को टोटल वजन में घटाना पड़ेगा, जितना मतलब कि कुल वजन कितना है 8 किलोग्राम है। अगर हम आलू बुखारे को घटा देंगे तो हमारा सेब का वज़न निकल जाएगा। तो घटाते हैं, पहला क्या 8 किलोग्राम, आठ किलोग्राम। तो इसको 0,030 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए पॉइंट के बाद हमको 3 जीरो देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें भी अगर हम लिखेंगे 2 किलो 700 ग्राम, 2.700 ग्राम, इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसीलिए हमको पॉइंट देके 3 जीरो देना पड़ेगा, ताकि हमको घटाने में आसानी हो। क्योंकि पॉइंट के या दशमलव के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो चलो फिर इसको घटाते हैं। जीरो में जीरो घट जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो में जीरो घटाए तो कितना बचा, फिर जीरो बचा। अब जीरो में तो 7 नहीं घटेगा, जीरो में 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो अब जीरो बचा रहा क्या करेगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहचान लेना पड़ेगा अगली वाला से। तो इसके आगे क्या है 8 है, तो ये 8 से पहचान ले लेगा, तो कितना हो जाएगा इसके पास, जीरो है, इसमें 1 लगा दो तो 10 हो जाएगा। 10 में 7 घटेगा 3 दशमलव। अब इससे 8 से तो पहचान ले लिया है 1, तो 8 के पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 में 2 घटा 5, मतलब 5.5 नहीं 5.300 kg, मतलब कि 5 किलोग्राम 300 ग्राम किसका वज़न है, सेब का वज़न। सेब का वज़न कितना निकलेगा 5 kg 300 ग्राम। तो कौन सी ऑप्शन में 5 kg 300 ग्राम है, देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन में 5 kg 350 ग्राम, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमारा आंसर कितना है 5 kg 300 ग्राम है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में 5 kg 300 ग्राम, तो इसी से हमारा ऑप्शन आंसर मिल रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 kg 300 ग्राम। देखते हैं अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगला में क्या है 50 kg 300 ग्राम, ये तो होगा नहीं। अगला है 5 kg 300 ग्राम, ये भी तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 5 kg 300 ग्राम। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, अपनी वाणी को विराम करते हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात का आग्रह करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को, गुड्डू सर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्रोत्साहित हो सके और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।